अप्रोच में रहा। जब तक कोई साहित्य लिपिबद्ध और लेखबद्ध नहीं होगा तब तक उसकी जीवन अवधि कम होती जाएगी। तो महात्मा के सामने ये जो पुस्तक का लेखन करके और देवमा पर इतनी सुंदर पुस्तक का निर्माण किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार और बहुत बहुत आभार हूँ। देवमा देवी ये शक्ति तो थे, लेकिन जब उनको पढ़ते हैं उसके कई बातों पर गौर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में 14वीं शताब्दी में जब शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था तो उनके विचार इतने उच्च कोटि के थे, तो इसका मतलब तो देवीय शक्ति में ही ऐसा हो सकता है। तो देवमा ने जो सबसे बड़ा थॉट दिया था वो था समाजवाद। 14वीं शताब्दी में दिया। दुनिया का इतिहास ये कहता है कि कार्ल मार्क्स 18वीं शताब्दी में हुआ और उसने समाजवाद दिया। समाजवाद का मतलब ये था कि सबके हितों की बराबर संरक्षण हो, लेकिन देवमा ने 14वीं शताब्दी में दिया था। जब राजा गढ़सी ने उन्हें 36 नाम की जागीर का ऑफर किया तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मेरी जो 36 कौम है इनको टैक्स से मुक्त करो। ये था समाजवाद का पहला ऑफर। और आज भी उन्होंने जितने उनकी संतान देखा है उनको जितना कृपा रखी उतनी उतनी हर जाति के भले काजिया जाति का भेदभाव भी है तो उस पर भी उनकी कृपा होती है। ये असल समाजवाद है। जब 14वीं शताब्दी में ये विचार उत्पन्न हो गया था तो फिर क्या कारण रहा कि 18वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स को इस विचार का जनक कहा गया। उसका रीजन ये रहा कि अपन लोगों का साहित्य लिखित में नहीं था और लिखित में नहीं होने के कारण बाकी भी जो देवमा के निर्देश है उनका आप गौर करें। जैसे डबल मंजिल नहीं बना सकते तो उसके पीछे वो ये विचारधारा थी कि सारे भाई, एक भाई आर्थिक रूप से संपन्न होगा, हवेली बना के बैठ जाएगा, दूसरा भाई कमजोर होगा तो दूसरी छत ही नहीं बनानी, तो सबका समानता का भाव रहेगा। तो उससे भाइयों में किसी प्रकार का द्वेष और ईर्ष्या पैदा नहीं होगी, मंदिर के छत नहीं होगी। उसके पीछे वो ये रीजन रहा होगा कि जहां छत है वहां संग्रह है और जहां संग्रह है वहां अपराध है। आप बड़े बड़े मंदिरों में देखो कि संग्रह होते हैं, फिर उसके लिए लड़ते हैं, अपराध होते हैं। तो देवमा के मंदिर की छत ही नहीं है, वहां संग्रह ही नहीं है, वो जितने के है वही आटो देखा है, तो वहां संग्रह नहीं है तो अपराध नहीं है। दूसरा जैसे दावड़ी नहीं रखने का कारण, तो उसके पीछे ये उनका विचार रहा होगा कि किसी भी व्यक्ति को वो भगवान की समान रूप से उत्पन्न कर दिए, उसको गुलाम नहीं बनाया जाए। तो 14वीं शताब्दी में उन्होंने इस गुलाम प्रथा का विरोध किया था, उनको मुक्तियां दी थी कि नहीं, हमें दावड़ी वगैरह नहीं चाहिए, ये गुलाम प्रथा नहीं चलेगी। तो कितने भी सारे उनके जो निर्देश हैं आप उस पर गौर फरमाएं तो ये लगता है कि 14वीं शताब्दी में इतनी विद्वता कहां से आई थी, सिवाय चमत्कार और देवी शक्ति के बगैर संभव नहीं है। बहस रखने का मना किया था, ठीक है, उसको कथा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसका मूल रीजन ये है, साइंटिफिक आप अगर पढ़ें तो भैंस के दूध में फैट ज्यादा होती है और फैट जो है वो इंसान में डलनेस और आलसीपन लाती है। तो मेरी संतान सक्रिय हो, एक्टिव हो, इसलिए उनको भैंस का दूध न पिला के गाय का पिलाया जाए। तो इतने डीप थॉट्स जो है वो कहां से उनके पास आए होंगे, तो ये चमत्कार का सीधा सा वो सबूत और उदाहरण है। दूसरा, चारण साहित्य जो है, चारण को बेसिकली उनके 3 फेज थे। एक तो राइटर थे, सेकंड वो वॉरियर थे एंड थर्ड वो मीडिएटर थे। वो तो उनके नाम और एड्रेस के। मालदेव के साथ सुमेर के युद्ध में शहीद हुए। जब अकबर ने उदयपुर पर हमला किया तो जगन्नाथ मंदिर की रक्षा के लिए मात्र एक उनके योद्धा थे, वो चारण के। ऐसे मोर देन 200 की लिस्ट में आपको दे सकता हूं जिन्होंने युद्ध में बलिदान दिया है और शहीद हुए हैं। चारण और भी राइटर नहीं थे, देवर वॉरियर आल्सो। लेकिन इस पेज को चारण साहित्य को लिपिबद्ध नहीं किए जाने के कारण से इस पेज को आगे बढ़ाया नहीं गया। थर्डली, देवर मीडिएटर। आज दुनिया में यूएसए से लेकर के और इंडिया तक मध्यस्थता के बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं, बड़ा एजुकेशन हो रहा है। मैंने भी वो ट्रेनिंग दी कि 2 देशों के बीच में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है
या कोई जैसे हाईटेक्स वगैरह होते थे उनसे बात करने के लिए वो मीडिएटर्स जाते हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। पर चारण उस समय भी मीडिएटर थे। राजपूत राजाओं की किसी भी दो स्टेट में या दो जागीरों में विवाद होता था तो चारण उसका समाधान करते थे। तो नीति पर चलकर श्रेष्ठ समाधान पेश करते थे, तभी वो मानते थे। इन सब को जब तक लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा तब तक चारण साहित्य, उनका असल इतिहास वो आम जन के उसके लिए है। अभी तातेक साहब फरमा रहे थे कि आपने वो राजस्थानी में हरिरस का सवाल किया है, तो उसको जब तक एजुकेशन सिलेबस में नहीं लिया जाएगा तब तक आमजन नहीं पढ़ेगा। तो आपने अभी फरमाया है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं स्टेट गवर्नमेंट से बात करके और यूनिवर्सिटी जीती हैं उसमें इस तरह से के हरिरस को जो है सिलेबस में डलवाने का प्रयास करूंगा। बाकी करता हूँ आप सबने पहले तो आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबके दर्शन करवा दिए, आप सबसे मुलाकात हो गई और आप सबने भी इतना सम्मान दिया। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। देवल मास्टर को बहुत खुश रखें।